और अब इस एपिसोड में हमें दिख रहा है जो कि हमें पहले सीजन में इंट्रोड्यूस कराया गया था कि स्पाई मिशन और वॉर, इसका वायदा हमें किया गया था फर्स्ट सीजन के अंदर, जो कि एक स्पाई है और वो एक वॉर को रोकना चाहता है। इस एपिसोड के अंदर वो इन्वायरमेंट हमें दिखाई दिया और वो टेंशन दिखाई दी और वो खतरा भी, जो कि असल एक मिशन के अंदर होता है, जो कि हमें जेम्स बॉन्ड की मूवीज में भी दिखाई दिया गया है। और इस एपिसोड की शुरुआत काफी फनी वे से हुई और जो कि हमें आनिया और योर के दिखाई देती है, जो कि उसके फनी डायलॉग से शुरू होता है, जो कि उससे किडनैपर से कहती है कि आनिया भी बहुत छोटी है तो तुमसे शादी करने के लिए, और मेरी शादी इसी साल हुई है। वो यही कह के उसका मुंह लाल हो जाता है। पर आनिया बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन हमारा जो किडनैपर होता है और उन दोनों बाम बेटी के ऊपर कुत्ता छोड़ देता है, लेकिन उसे देखकर योर जैसे शक्ल बनाती ना, तो इसे देखकर तो मैं तो खुद डर गया था। फिर हमें दोनों माँ बेटियों के बीच में बॉन्ड दिखाई देता है और फिर ये उस गुंडे को बांध कर पुलिस वालों को फोन कर रही होती है और इधर कुत्ते को एक विजन दिखाई देता है, जो कि आनिया अपनी टेलीपैथी की पावर से देख सकती है। पहला विजन उसके मॉम और डैड और उसका होता है, अगले विजन में लॉयड डिसअपेयर हो जाता है और सब कुछ टेंशन में चल रहा होता है। तभी उसे बिग बेल के अंदर 5 बजे दिखाई देते हैं, जहाँ पे एक बड़ा सारा विस्फोट होता है। वहीं पे आनिया लॉयड को यानी अपने डैड को बिल्डिंग के मलबों के नीचे दबा हुआ देखती है। फिर उसे टीवी की न्यूज दिखाई देती है, जो कि डिक्लेयर कर रही होती है वॉर का। आनिया इस विजन को देख बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फैसला लेती है कि मुझे इस फ्यूचर को बदलना है, और अपनी मॉम को बहाना लगाकर वहां से निकल जाती है। इधर हमें गुंडों का गैंग दिखाई दे रहा था, जो कि जिसे लॉयड की टीम वाले पकड़ लेते हैं और पूछने पे कुछ नहीं बता रहे होते। और तभी हमें वो बड़े हैट वाली मैडम दिखाई दे रही होती है, जो उस गुंडे के कुछ ना बताने पर भाई उसको लात मारती है और बंदूक रख के उसके सामने कहती है कि जो करना है अभी कर। और इधर आनिया और वो कुत्ता भागकर उस बड़े बैल के पास आ जाते हैं, और जब आनिया उस बैल की तरफ देखती है उसे याद आता है कि मुझे टाइम देखना आता ही नहीं है। फिर आनिया क्या करती है, एक अंकल के पास जाके उनसे टाइम पूछती है। फिर अंकल बताते हैं कि 5 बजने में सिर्फ 30 मिनट बाकी है। फिर आनिया अंकल को थैंक यू कह के वहां से निकल तो पड़ती है, लेकिन वहां से निकलते समय आनिया कहती है आखिर 30 मिनट होते कितने हैं। अबे यार, एक स्टूडियो वाले कितना फायदा उठाएंगे आनिया की क्यूटनेस का। और तभी उस कुत्ते को गैंग लीडर की खुशबू आ जाती है और आनिया को लेकर उस साइड में चले जाता है। और तभी हमें वो गैंग लीडर दिखाई दे रहा होता है, जो कि अपने साथियों के पकड़े जाने पर फैसला लेता है कि मैं इस मिशन को मैं अकेला ही अंजाम दूंगा। जब वो गाड़ी खोलता है तो उसका कुत्ता बाहर निकल आता है और वो आनिया और उस कुत्ते की खुशबू सूंघ लेता है। इधर आनिया भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जब वो कुत्ता कुछ करने ही वाला होता है, वो गैंग लीडर उसे खींच कर फिर गाड़ी में बिठा देता है। जब वो गैंग लीडर वहां से चलने लगा होता है, तभी आनिया की टेलीपैथी वाली पावर चलने लग जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसका पहले वाला जो अड्डा था वहां पे उसने बॉम्ब लगाया हुआ है, जो कि उसका दरवाजा खोलेगा वो फट जाएगा। तभी आनिया टाइम की तरफ देखती है, और जो कि सिर्फ 15 मिनट रहते हैं। तभी आनिया और वो कुत्ता उसी जगह वापस जाते हैं जहाँ पे ये दोनों मिले थे, और आनिया और कुत्ते के वहां पे पहुंचते ही आनिया उस दरवाजे को खोलने लग जाती है, लेकिन तभी कुत्ता आनिया को दरवाजा खोलने से रोक देता है। हाँ, फिर आनिया को याद आता है हाँ यहाँ पे तो बॉम्ब लगा हुआ, नहीं तो मैं फट जाती। फिर आनिया खिड़की से अंदर जाती है और फिर आनिया उस बॉम्ब को देखकर डिफ्यूज करने के लिए जाती है और ढूंढती है उसके लाल और पीली तारें। जब इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि यहाँ पे सिर्फ काली की काली तारें हैं, और फिर आनिया बिल्कुल टेंशन में आई थी कि अब तो करे क्या। तभी उसे केचप की बोतल दिखाई दे रही होती है, और फिर आनिया क्या करती है, उस सोच से उस दरवाजे के ऊपर बहुत बड़ा 9 बनाकर रख देती है और एक नीचे की तरफ एक ड्राइंग बनाती है जो कि बम के फटने वाला होता है। और वहीं पे हमें लॉयड उसके पंटर लोग दिखाई देते हैं और इसी बिल्डिंग में तो घुसते हैं जहाँ पे आनिया और वो कुत्ता थे। फिर लॉयड उसके पंटर लोग बड़े ही ध्यान से अंदर की तरफ जाते हैं। इधर आनिया और कुत्ता बिल्डिंग से बाहर आकर टाइम की तरफ देख रहे होते हैं, और जब घड़ी के 5 बज जाते हैं और घंटा जोर जोर से बज रहा होता है, घंटा बजता आनिया के दिल की धड़कन भी वैसे ही बढ़ती जाती है। जब टाइम निकल जाता है, कुत्ते के कान खड़े हो जाते हैं, आनिया की टेलीपैथी पावर चलने लग जाती है, और तभी आनिया को वो विजन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पे लॉयड डिसअपेयर हो जाता था। वहीं पे लॉयड दोबारा से वापस आ जाता है, तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। इधर हमें लॉयड दिखाई दे रहा होता है, जो कि अपने पंटर को रोक देता है दरवाजा खोलने से। तभी लॉयड सीक्रेट पुलिस को देखकर के वहां से निकलने का प्लान बनाता है। इधर हमें योर का ब्रदर दिखाई देता है, जिसकी ड्यूटी लगी होती है उस मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए, जिसके लिए वो गैंग लीडर बॉम्ब तैयार करता है। और जब उसे चलने के लिए कहते हैं, वो अकेला गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है, और उसी के पीछे वो गैंग लीडर भी अपनी गाड़ी लेकर पीछे चल जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जो गाड़ी चला रहा है वो असल में मिनिस्टर नहीं, लॉयड है, जो उसका रूप लेके उस गैंग लीडर को फंसा रहा होता है। तभी हमें जेम्स बॉन्ड की मूवी तरह सीन दिखाई दे रहे होते हैं, जिसमें लॉयड के पंटर लोग गाड़ी लेकर उसके पीछे आते हैं और उसकी गाड़ी पे गोलियां चलाते हैं। उनकी गोलियों से वो बच जाता है, लेकिन उनको चकमा देखकर वहां से निकल जाता है, जिसकी वजह से लॉयड के पंटर लोग काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि लॉयड अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से पैदल भागने लग जाता है, जिससे कि वो गैंग लीडर अपना कुत्ता उसके पीछे छोड़ देता है। उस ट्वेलाइट को, उस एजेंट को, जो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एजेंट कहा जाता है, जो कि हमें रियल एक्शन में दिखाई देता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये सीजन आगे कहाँ जाने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और मेरे से पर्सनल कनेक्शन बनाना था इंस्टाग्राम हैंडल पे आ जाओ और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। तब तक मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओके, कोनिचिवा, ओतोदारिमास।